उदयपुर से बड़ी खबर। एसएमएस अस्पताल का सर्वर ठप होने से मरीज परेशान है। पिछले 2 घंटे से आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल का सर्वर ठप है और बिल से लेकर सीटी एमआरआई तक के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ब्लड सैंपल बिल कटाने को लेकर के भी इंतजार करना पड़ रहा है। ब्लड सैंपल बिल कटवाने के लिए लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। तो सबसे बड़े अस्पताल का सर्वर ठप हो गया है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसएमएस अस्पताल का सर्वर ठप होने से मरीज परेशान है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, सर्वर ठीक हुआ है क्या? क्या जानकारी पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए सर्वर डाउन होने से मरीज और उनके परिजनों को मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम काम जो बिलिंग से लेकर जांचें भी जो करानी होती है उसको लेकर भी जो स्लिप कटती है उसको लेकर जो है वो सर्वर नहीं होने से उन्हें काफी इंतजार जो है वो करना पड़ रहा है। जो ब्लड का जो बिल पर्ची कटनी होती है उसको लेकर भी लंबी लंबी कतारें जो है वो एसएमएस अस्पताल में इस वक्त लगी हुई नजर आ रही है। और सीटी स्कैन और एमआरआई ये भी जो जांचें होती है उनकी भी एक बिलिंग प्रक्रिया होती है। तो सर्वर डाउन होने के कारण बिल भी जो है वो कट नहीं पा रहे। हालांकि अच्छी बात यह है कि आज चूंकि अवकाश का दिन है इसलिए आज से उस प्रकार की भीड़ जो आम दिनों में होती है वो भीड़ नहीं है, लेकिन जो मरीज अस्पताल में एडमिट है और उसके अलावा जिनको बहुत ज्यादा जरूरी होने पर आज जांचों के लिए पहुंचे उनके लिए दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और सर्वर ठप आए दिन इस प्रकार की शिकायत जो है वो एसएमएस अस्पताल से आती है और 2 घंटे से ज्यादा का समय इसके चलते जो है वो मरीजों को इंतजार करने के अलावा और कोई भी रास्ता जो है वो हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में अगर ऐसी सर्वर ठप होने की खबर सामने आती है तो जाहिर सी बात है ये चिंता का विषय बन जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोगुंदा पुलिस ने निकाला 3 शातिर चोरों का जुलूस। आपको बता दें कि थाने से जो है शातिर चोर रोबर्ट उर्फ भावेश लखारा, पंकज भारती और साथ ही साथ आपको बता दें कि माना गोमती का जुलूस निकाला गया। भरे बाजार से घुमाते हुए लेकर के इनको पुलिस पहुंची है चारभुजा नाथ मंदिर। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उदयपुर की ये तस्वीरें जहां पर शातिर चोरों का जुलूस निकाला गया है। चोरी की घटना को अंजाम ये चोर देते हैं और उसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और चोरों से पूछताछ भी की जा रही है। और प्रयास करेंगे और भी वारदातों का प्रयास होगा। सर, अभी जो रैली निकाली, जुलूस निकाला, किस तरह किया, किस तरह ये मानवाधिकार के पूरे नियमों को ध्यान में रखते हुए जी, क्योंकि गाड़ी ऑफलाइन थी और मौका तस्दीकी कार्रवाई की जानी थी, इसलिए गलियां सकड़ी है काफ़ी, तो उसी आधार पे आज इनको बाजार में से पैदल ही लेके आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, चोरों का जुलूस निकाला जा रहा है। क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में, क्योंकि आए दिन चोरी की घटना सामने आ रही है और इस हिसाब से जुलूस निकाल करके जो है पुलिस संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ऐसी घटना अगर चोर करते हैं तो इसी तरीके से जो है जुलूस निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए गोविंदा के चारभुजा मंदिर में कुछ दिनों पहले चोरी की घटना हुई थी। पूरी धान पेटी चोर उठाकर ले गए थे और इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोर जो थे उन्हें पकड़ा था। फिलहाल पूछताछ की जा रही है जिसमें ये भी अनुमान है कि और ज्यादा जो चोरी की घटना है वो खुल सकती है। लेकिन इस बीच जैसा कि पुलिस हवाला दे रही है कि गाड़ी की व्यवस्था नहीं होने के चलते उन्हें मौका पर्चा बनाने के लिए पैदल लेके गए। लेकिन आप देखिए कि एक तरह से ये सख्त संदेश भी है उन चोरों के लिए, अपराधियों के लिए, कि यदि इस तरह की किसी गतिविधि में वे लिप्त रहते हैं तो सार्वजनिक तौर से यदि उनका इस तरह से जुलूस निकाला जाता है तो निश्चित तौर पर उनके जो हौसले हैं वो कहीं कमजोर पड़ते हैं और पुलिस का जो इंकलाब है वो बुलंद होता है। इसी मैसेज को देने के लिए गोगुंदा में थाने से ये जो तीनों चोर थे इन्हें पुलिस पैदल लेकर निकली, चारभुजा मंदिर तक गई और वहां पर मौका पर्चा बनाया गया। इस दौरान काफी लोग इकट्ठा हो गए थे मौके पर, जो कि चोरों को जब पैदल ले जाया जा रहा था तो उन्हें देखने के लिए। तो फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि जो अपराधी है उनमें सख्त संदेश जाना चाहिए और पुलिस का डर पैदा होना चाहिए। बिल्कुल, अपराधियों में खौफ पैदा हो, यही संदेश देने की कोशिश पुलिस की तरफ से। शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। मारपीट और लूटपाट के आरोपियों का जुलूस निकाला गया। आरोपियों को बाजार में नंगे पैर
सड़कों पर घुमाया गया है। बाइक सवार युवक के साथ मारपीट करके लूटपाट की थी। आरोपी राम लखन मीणा, राहुल भील और चैन सिंह भील को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सुकेत थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो कोटा से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आई। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। कुछ दिन पहले बाइक सवार के साथ मारपीट लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई की, इनको पकड़ा गया। तो तस्वीर आपको ये कोटा की दिखा रहे हैं और दो तस्वीरें अभी फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर की तस्वीर और कोटा की तस्वीर सामने आई है, जहां पर पुलिस ने जो है आरोपियों की परेड निकलवाई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कई चोरी की घटनाएं ये चोर जो है अंजाम देते हुए दिखे। उसके बाद से बदमाशों का जुलूस निकाला गया। दूसरी जो तस्वीर है वो कोटा की है, पहली तस्वीर उदयपुर की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की अगर चोरी की ऐसी घटना चोर अंजाम देते हैं तो इसी तरीके से जो है कार्रवाई पुलिस करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, कोटा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। कुछ दिन पहले इन्होंने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। अपडेट क्या है पूरे मामले में? देखिए, सुकेत थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दिन पहले इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, क्योंकि इन आरोपियों ने पिछले दिनों एक दयाराम नामक जो युवक है वो बाइक सवार था, उनके साथ बाइक रोक कर उनके साथ न केवल मारपीट की बल्कि उनका पीड़ित का मोबाइल, 3000 रुपए की नकदी लूट ली और ऑनलाइन ट्रांसफर भी जो है नकदी जो राशि करवाई थी। और इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल था कि दिन दहाड़े जब इस तरह की वारदात बीच सड़क पे बदमाश दे देते हैं तो बदमाशों में पुलिस का भय व्याप्त नहीं है। इस तरह को लेकर लोगों में आक्रोश था और जब इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 3 आरोपियों को, तो बदमाशों में जो पुलिस का भय व्याप्त हो, आमजन में पुलिस के प्रति एक जो है विश्वास पैदा हो, इसी उद्देश्य को लेकर संभवत ये जो है सड़क पर इनको घुमाया गया। हालांकि तस्दीक के लिए कहा जाता है कि घटनास्थल की तस्दीक करवाई जा रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि नंगे पैर जब बीच सड़क पर इनको पैदल ही बाजार में घुमाया जाता है तो निश्चित रूप से आमजन में इन बदमाशों के प्रति जो है एक खौफ जो है कम होता है और बदमाश भी दहशत में रहते हैं, पुलिस के प्रति डर पैदा होता है। और इसी उद्देश्य को लेकर आज 3 बदमाशों को सुकेत कस्बे में, जो कि बदमाश राम लखन, राहुल भील और चैन सिंह है, उनको पैदल ही घुमाया। इस दौरान पुलिस बिल्कुल ओम प्रकाश, क्योंकि उदयपुर की भी हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ ही साथ कोटा की भी तस्वीर, जहां पर चोरों का जुलूस निकलवाया गया, बदमाशों का जुलूस, ताकि जो है इनमें डर का माहौल पैदा हो। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजसमंद के आमेर से खबर आपको बता दें, स्ट्रीट डॉग ने आतंक मचाया है। स्ट्रीट डॉग ने 5 साल के मासूम पर हमला किया और स्ट्रीट डॉग के हमले से 5 साल का मासूम जख्मी बताया जा रहा है। कुछ देर बाद 2 अन्य लोगों पर हमला किया और मासूम का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है, राजसमंद रेफर किया गया। 2 दिन में आपको बता दें कि 6 से अधिक लोगों पर हमला हो चुका है। स्ट्रीट डॉग के आतंक से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अलकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, स्ट्रीट डॉग ने किस हिसाब से आतंक मचाया और एक युवक पर हमला कर दिया, क्या स्थिति युवक की बनी हुई है? अलकेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, हम आपकी आवाज आ रही है, एक बार सवाल वापस से दोहरा देंगे आप? तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक युवक का इलाज चल रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार स्ट्रीट डॉग्स जो है उनके आतंक बढ़ते जा रहा है। अभी युवक की स्थिति क्या बनी हुई है? जी, फिलहाल अगर एक मासूम बालक को, जो 5 साल का जो मासूम बालक था, उसको स्ट्रीट डॉग ने जो काटा था, तो आमेर हॉस्पिटल में उसका प्राथमिक इलाज करवाया और उसको राजसमंद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं 2 जो अन्य लोग थे जिन लोगों को स्ट्रीट डॉग ने काटा था, उन लोगों का जो आमेर का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल है वहां पर उसका इलाज करवाया गया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कि 2 दिन में ही 6 लोगों को स्ट्रीट डॉग ने हमला करके घायल कर दिया है और लगातार स्ट्रीट डॉग का आतंक बना हुआ है, वो सड़क पर खुले में घूम रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं ये खतरा बना हुआ है कि स्ट्रीट डॉग जो और भी कई लोगों को अपना शिकार होना सकता है। हालांकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उन्होंने प्रशासन को भी इस बारे में सूचना दे दी थी, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और क्योंकि सड़कों पर आमतौर पर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो मासूम बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, 5 साल के मासूम बच्चे को स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था और वहीं उसके बाद जब स्ट्रीट डॉग को माफ कीजिएगा, अगर बड़ी बात की जाए स्ट्रीट डॉग को पकड़ने की, बिल्कुल अलकेश, क्योंकि पिछले 2 दिनों में अगर हम बात कर ले तो 6 से ज्यादा
लोगों पर स्ट्रीट डॉग ने हमला किया। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। टोंक के अलीगढ़ में नाटकीय घटनाक्रम। आपको बता दें कि समरावता मामले में पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए बुलाया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शिव नारायण मीणा से पुलिस ने मोबाइल मांगा और मोबाइल लेने घर जो है पहुंचा। युवक घर की तीसरी मंजिल पर चढ़ा है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस पर परेशान करने और बेवजह मोबाइल मांगने का आरोप इसने लगाया और आखिरी समझाइश की गई। पुलिस ने युवक को नीचे उतारा। उनियारा और अलीगढ़ पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। टोंक के अलीगढ़ से ये जानकारी, जहां पर एक युवक का ड्रामा देखने को मिला। आप देखिए, जो ये युवक है वो तीसरी मंजिल पर चढ़ गया, हंगामा करता हुआ दिखा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, ये युवक चढ़ा हुआ है, पुलिस पहुंची, समझाइश की गई। बिल्कुल, आपको बता दूंगे टोंक के अलीगढ़ का पूरा ये घटनाक्रम है और ये पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है शिव नारायण मीणा। पुलिस ने इसको बुलाया था पूछताछ के लिए और गाड़ी में बैठाने के बाद में इससे अपना मोबाइल मांगा। अब युवक समझदार था या ज्यादा होशियार था, इस तरह क्षेत्र में काम करने वाले मेरे सभी भाई और बहनों, सभी कर्मचारी बंधु, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। आज पूरे देश में हमारे लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं और सहकारिता का कार्यक्रम किसी न किसी उद्देश्य से आज के दिन रखा गया है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उनकी मन की इच्छा थी, क्योंकि उनके मन में सदा रहता था कि गांव और शहर की जो ये दूरी है ये नजदीक आनी चाहिए, और उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में इसलिए बल दिया कि गांव गरीब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति हमारा आगे आ सके। आज ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री राजनीति के इस महानायक को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी की नीतियां, उनके कार्य और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका, उनका दृष्टिकोण सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके सुशासन पर हम आगे बढ़ते चलें, जिससे कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो। अटल जी ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि सुशासन का अर्थ आम जन को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। और मैं कह सकता हूं कि सहकारिता उसका बहुत बड़ा माध्यम है। सहकारिता के माध्यम से हम गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को, हर हमारी माता बहन को और युवा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसी भावना को साकार के लिए आज ने घोषणा की है कि मैं प्रदेश के युवाओं व आमजन को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें सरकार का 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होने वाला है। केंद्र न केवल ज्ञान का प्रकाश करेगा, ये अटल सेवा केंद्र ज्ञान का प्रकाश ही नहीं फैलाएगा, बल्कि युवाओं के लिए अवसरों के द्वार भी खोलेगा। ग्रामीण युवाओं के स्वयं अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी इन केंद्रों पर ई लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
साथ ही ग्रामीण युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए कैरियर भर्ती, रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्रों पर काउंसलिंग और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और वर्तमान में जो ई-मित्र के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं, जैसे कि कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन, जाति, मूल निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसी सेवाओं को अटल ज्ञान केंद्र के माध्यम से भी सुलभ बनाया जाएगा। ये आज हमने इसकी घोषणा की है। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को, हमारे उस गरीब को, हमारे उस किसान को घर बैठे वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, उसको कहीं आना जाना नहीं पड़े और वो केंद्र के माध्यम से ही प्रत्येक केंद्र पर एक स्थानीय युवक या युवती को अटल प्रेरक के रूप में रखा जाएगा, उसका चयन किया जाएगा। ये प्रेरक जरूरतमंद व्यक्ति और परिवार को सहकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं कहना चाहता हूं, सहकार से समृद्धि, उनके आदर्श और उसूलों को अपना देश मानकर माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के नए दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। भारत में इस विकास यात्रा को गति देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहकार से समृद्धि का विचार लेकर के आए हैं। और आपने देखा होगा, हमारे गृह सहकार मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरह की पहल की है, और आप देख रहे हैं उस पहल के माध्यम से वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए सहकारिता के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, हमारे गृह एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में फरवरी 2023 में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इतने कम समय में से ही देश में 10,000 नई एमपैक्ट डेयरी और फिशरी सहकारी समितियों की गठित हुई है। सहकारिता से समृद्धि अभियान के तहत देश की सभी ग्राम पंचायतें, बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियां, डेयरी समितियां और मदद सहकारी समितियों को शामिल भी किया गया है। इस अभियान में नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड भी सहयोग कर रहा है। प्रदेश के सहकार आंदोलन को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हम नए कोऑपरेटिव कोड लाने जा रहे हैं। नए कोड सहकार से समृद्धि की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। नए कोड को बनाने के लिए हमने कमेटी बनाई है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के सहकारिता अधिनियमों का अध्ययन कर नए कोड तैयार कर रही है। और राजस्थान में इस सहकारिता को मजबूत करने के लिए, सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है और राज्य के हर कोने में इसकी जड़ें फैली हुई है। विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में के कमजोर वर्ग के लिए सहकारिता का अधिक महत्व है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको अगर हम मन से करेंगे तो हम हर गरीब तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कई तरह की इसमें खामियां भी हैं। कई लोग लंबे समय से जमे भी हुए हैं और जमकर के जिस तरह का काम कर रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से जो हर जिले से सहकारिता के क्षेत्र में जुड़े लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप अपने आप को सशक्त बनाइए। क्योंकि मुझे पता है कि जब हमारी माता बहनें डेयरी में दूध देने जाती हैं और दूध देने जाती है, घर में गाय भैंस दूध देती है और सारे के सारे दूध को वो डेयरी पर देकर के आती है। उनका मन दुखी भी होता है, लेकिन आवश्यकता ऐसी होती है कि उनको वो करना पड़ता है, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं। लेकिन उस दूध को वो डेयरी पर लेकर के आती है और उस पानी डाल करके थोड़ा सा उस बाल्टी में और उसको पूरा करके और उस बच्चे को
वो दूध पानी मिले दूध को देती हैं, वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है बच्चे के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उस माता की पीड़ा देख लीजिए, उस पिता की पीड़ा देख लीजिए, लेकिन उनको समझाइए के क्षेत्र में बेईमानी की हदों को पार करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई अपना नहीं है, अपना वो है जो समय पर काम आए और समय पर सहारा दे। मैं उस किसान को भी जानता हूं जो किसान राज के अंधेरे में किसी भाई के पास जाते हैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, बहन की शादी के लिए, बहन के भाग के लिए पैसा लेकर के आते हैं, कितनी ब्याज देते हैं, कितना करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस एकाग्रता के माध्यम से हमें हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने आंगनबाड़ी केंद्र में एक फैसला लिया है, और ये फैसला मैंने इसीलिए लिया कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं 3 साल से 7 साल और 8 साल तक के बच्चे जो आंगनबाड़ी में 6 साल तक के बच्चे हमारे जाते हैं, उनके लिए दूध नहीं मिलता है। क्योंकि मिलता है उनके यहाँ, लेकिन उस गरीब माँ गरीब पिता जो डेयरी पर पूरा दूध दे देते हैं, उन बच्चों को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 दिन हमारे नौनिहालों को दूध मिले, इसकी घोषणा हमने की है। और उनको वहां आंगनबाड़ी केंद्रों पर उनको दूध उपलब्ध हो, ये व्यवस्था हमने की है। हमारा वो बालक अगर कमजोर होगा। और इससे पहले अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। माइक्रो एटीएम और रुपए केसीसी कार्ड हर किसान को आने वाले दिनों में बहुत कम खर्च के अंदर उनको जब ब्रिज फाइनेंस चाहिए तब वो देने का काम करेगा। पैक्स के विस्तृतीकरण के लिए हमने एलिजिबिलिटी, रिलेवेंस, वायबिलिटी और वाइब्रेंसी, ये चारों चीज। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डिस्कॉम पर बदमाशों का हंगामा देखने को मिला है। कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है। बिना नंबर की पिकअप में सवार थे ये लोग और लाखों रुपए का सामान लेकर के गए। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। लाखों रुपए का सामान लेकर के आरोपी गए हैं। मथारिया थाना इलाके में डिस्कॉम के एक जीएसएस पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाश एक पिकअप में भर करके लाखों रुपए का सामान लेकर के गए। ये बड़ी जानकारी आपको जोधपुर से दे रहा है, जहां पर आपको बता दें कि पिकअप में भर करके लाखों रुपए का सामान जो है लेकर के फरार। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जोधपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने तक की कोशिश की गई। डिस्कॉम पर बदमाशों का हंगामा देखने को मिला है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पुलिस फायरिंग रेंज का नाम बदला। पूर्व पीएम अटल जी के नाम पर नामकरण किया और अब जैसलमेर पुलिस फायरिंग रेंज होगी अटल फायरिंग रेंज। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 3 में बदलाव किया गया।